हम हमारे जीवन में लगातार प्रयास करते रहते हैं, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं और हमें ये करना भी चाहिए। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इतना सब कुछ करने के बाद भी हमें वह खुशी नहीं मिल पाती जिसे हम पाना चाहते हैं? चाहे हम जितनी भी धन दौलत कमा ले, कितनी भी ऐशो आराम की चीजें पाले, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हमारा मन हमेशा खुश नहीं रह पाता है। कभी तो बहुत खुश रहता है और कभी बिना किसी कारण के उदास रहता है, जबकि सब कुछ हमारे करीब ही होता है, सारे रिश्तेदार हमारे पास ही होते हैं। पर फिर भी हम अक्सर ये कहते हुए नजर आते हैं कि यार आज मन नहीं लग रहा है। पर आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन हाँ, एक कारण जरूर होता है और वह है जीवन में सरलता का अभाव। जी हाँ दोस्तों, हमने अपनी जिंदगी को बहुत मुश्किल भरा बना लिया है। बहुत कुछ पाने के चक्कर में हम अपनी जिंदगी में सरल होना ही भूल गए हैं। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि जिंदगी में सरलता का क्या महत्व है। एक बहुत ही भोला भाला सा आलसी लड़का था। वह कोई भी काम नहीं करना चाहता था, बस खाना खाना, घूमना और सोते रहना। एक दिन उसे किसी ने बताया कि एक आश्रम है जहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता और हर दिन 2 समय का खाना और नाश्ता मिल जाता है, तुम वहाँ जाकर रहो। उस आलसी लड़के ने सोचा कि ये तो बहुत ही बढ़िया है और फिर वह लड़का अपना सारा सांसारिक जीवन छोड़कर उस आश्रम में जाकर रहने लगा। आश्रम में गुरुजी रहते थे। वे दिन के कुछ समय सबको प्रवचन देते थे, जिसे वह आलसी लड़का भी सुनता था और बाकी समय आराम करता था और फिर भरपेट खाना खाकर सो जाता था। ऐसे ही उस लड़के के दिन गुजर रहे थे। एक दिन उस आश्रम में कुछ भी नहीं बना। नाश्ते के समय नाश्ता नहीं मिला, तो उसने सोचा कि नाश्ता नहीं मिला तो क्या, भोजन तो मिलेगा। अब भोजन के समय भी उसे भोजन नहीं मिला। लड़का दौड़कर गुरुजी के पास आया और उसने पूछा कि आज भोजन क्यों नहीं बना है। गुरुजी ने कहा कि बेटा, आज एकादशी है और जितने भी आश्रम के सदस्य हैं उनका उपवास है और तुम्हारा भी आज उपवास है, आज भोजन नहीं बनेगा। वह लड़का आलसी था और उसे भूख भी बहुत लगती थी। उसने गुरुजी से कहा कि मैं उपवास नहीं रख सकता, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगा। गुरुजी ने बोला ठीक है, जाओ भंडार में से सामान लेकर आओ और आश्रम में नहीं, बाहर लेकर जाकर खाना बना लो। लेकिन याद रखना, भोजन बनाने के बाद सबसे पहला भोग भगवान को लगाना और फिर तुम प्रसाद खाना। वह लड़का बोला ठीक है और फिर खाने का सामान लेकर नदी की ओर पहुंचा। वहां वह भोजन पकाने लगा और फिर जब भोजन तैयार हुआ तो उसके बाद कहने लगा कि भगवान श्री राम आइए, पधारिए और भोग लगाइए। अब जब उसे लगा कि भगवान तो नहीं आ रहे, तो फिर से कहने लगा कि मुझे मालूम है आपको तो अच्छा खाना खाने की आदत है, लेकिन मैं वह नहीं बना पाया और मुझे अच्छा भोजन बनाना भी नहीं आता। लेकिन जो भी रूखा सूखा बना है आकर खा लीजिए। भगवान श्री राम उसकी सरलता पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उस लड़के को दर्शन दे दिए। उसने देखा कि भगवान श्री राम आए हुए हैं और उनके साथ में माता सीता भी आई हुई है। लेकिन लड़के ने सिर्फ 2 लोगों के लिए ही खाना बनाया था, एक अपने लिए और एक दूसरा भगवान के लिए। अब क्योंकि भगवान के साथ माता सीता भी आई हुई थी, तो उसने उस भोजन को माता सीता और भगवान के सामने ग्रहण करने के लिए रख दिया। भगवान श्री राम और माता सीता ने भोजन किया और उसके बाद जब वे जाने लगे तो वे भोला सा लड़का बोला, हे प्रभु, आप आए, दर्शन दिए, बहुत अच्छा लगा। मुझे खाने का कुछ नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन आपसे एक विनती है कि अगली बार जब आप आए तो कितने लोग आएंगे ये बता दीजिए, ताकि मैं उतने लोगों का भोजन बना सकूं। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुराए और फिर अंतर्ध्यान हो गए। लड़का आश्रम चला गया। दिन बीतते गए और फिर एकादशी का दिन आ गया। इस बार उसने 3-4 लोगों का अनाज लेकर खाना बनाने के लिए नदी के किनारे पहुंचा और उसने बड़े प्रसन्नता से भोजन बनाया और फिर भगवान को पुकारने लगा कि प्रभु आइए और भोग लगाइए। इस बार लड़के ने देखा कि भगवान श्री राम पूरा दरबार लेकर आए हैं
जैसे माता सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान जी और भी बहुत सारे लोग आए हैं। लड़के ने 3-4 लोगों का ही भोजन बनाया था और इस बार भी भोजन कम पड़ गया। लड़के ने निराश होकर भोजन को प्रभु के आगे रख दिया। भगवान ने जो भी भोजन था वे सब के साथ मिलकर ग्रहण किया और फिर चले गए। इस बार भी लड़का भूखे से भूखा रह गया। लड़का फिर से आश्रम चला गया। दिन बीतते गए और फिर एकादशी का दिन आ गया। इस बार लड़का गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी, मुझे इस बार थोड़ा ज्यादा अनाज दीजिए। गुरुजी सोचने लगे कि ये इतने सारे अनाज का आखिर करता क्या है, कहीं से बेचता तो नहीं। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, भूख से परेशान रहता होगा। लड़के ने कहा, नहीं गुरुजी, मैं भूख से परेशान नहीं रहता हूँ। भगवान श्री राम के साथ बहुत से लोग आते हैं, उनको भी तो भोजन कराना पड़ता है। गुरुजी को लगा कि लड़का पागल हो गया है, लेकिन गुरुजी ने सोचा कि चलो एक बार चलकर देखते ही हैं कि लड़का इस अनाज का आखिर करता क्या है। वे भोला सा लड़का अनाज लेकर नदी के किनारे पहुंचा, पर इस बार उसने भोजन नहीं बनाया और सोचा कि प्रभु हर बार ज्यादा लोगों को लेकर आते हैं, इस बार वे जितने भी आएंगे खुद बनाकर भोग लगा लेंगे। और फिर वह प्रेम से प्रभु को बुलाने लगा। गुरुजी ये सब छुपकर देख रहे थे कि इसने भोजन तो बनाया नहीं और प्रभु को पुकार रहा है। लेकिन उधर लड़के ने देखा कि इस बार प्रभु के साथ बहुत से लोग आए हैं, तो उसने प्रभु के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, माफ करना, आप बहुत सारे लोग आते हैं, मुझे संख्या का पता नहीं चल पाता है और मेरी हिम्मत भी नहीं होती है कि इतने सारे लोगों का भोजन बनाऊं। आप स्वयं आइए, बनाइए, खाइए और भोग लगाइए। प्रभु मुस्कुराते हैं और अपने साथ आए सभी लोगों के साथ मिलकर भोजन बनाते हैं। गुरुजी ये सब छुपकर देख रहे थे और फिर लड़के के पास आकर कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। लड़का कहता है कि गुरुजी, आपको दिख नहीं रहा कि भगवान श्री राम पधार चुके हैं, माता सीता आई हुई है, हनुमान जी आए हैं और भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं और भोजन बन रहा है। गुरुजी ने बोला कि पागल हो गए हो क्या, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। लड़का गुस्सा हो गया और बोला, प्रभु आप ये क्या कर रहे हो, एक तो मुझे भूखा रखा है और गुरुजी को दर्शन नहीं दे रहे हो, जो मुझे पागल समझ रहे हैं, कृपा करके गुरुजी को दिख जाओ। भगवान बोले, नहीं, मैं इन्हें नहीं दिख सकता। लड़का बोला, क्यों नहीं दिख सकते, मेरे गुरुजी तो बहुत महान है, बहुत ज्ञानी है। भगवान बोले, हाँ, ज्ञानी और ज्ञाता होंगे, लेकिन तुम्हारी तरह सरल नहीं है। जो सरलता तुम में है वो तुम्हारे गुरुजी में नहीं है। लड़के ने ये सारी बातें गुरुजी से कह दी कि भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आप में सरलता नहीं है, आप मेरी तरह सरल नहीं है, इसलिए आपको नहीं दिख सकते। गुरुजी की आंखें नम हो गई और वे रोने लगे और बोले कि बिल्कुल सही कहा, मेरे अंदर तुम्हारी जितनी सरलता नहीं है, और फिर माफी मांगने लगे। भगवान ने गुरुजी को रोता देख और पछताते हुए देखकर गुरुजी को भी दर्शन दे दिए। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सरलता सबसे आवश्यक है। जितने सरल बने रहेंगे उतना ही जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब आप सरल होते हैं तो आप खुद भी मुस्कुराते हैं और दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह देते हैं और आपका मन समय और परिस्थितियों के हिसाब से विचलित नहीं होता है। तो दोस्तों, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहने के साथ सरल भी रहना चाहिए। चीजों को दिल पर मत लगाइए, लोगों को माफ करना सीखिए। किसी पर भी गुस्सा आए तो एक बार जरूर सोचिए कि क्या ये चीज मेरे इस रिश्ते से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बस आपके ऐसा सोचने मात्र से आपकी जिंदगी में सरलता आना शुरू हो जाएगी और आप अपने आप को हमेशा खुश मिजाज पाएंगे। तो मित्रों, आपको ये कहानी, ये मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए। चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।